क्या आप लोगों को मालूम है कि आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं उसके पास में बड़े बड़े नाम शामिल हैं उनकी क्लाइंट्स की बुक के अंदर, जैसे कि आईटीसी, एचयूएल, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स वगैरह वगैरह। और इसके अलावा क्या आप लोगों को वो रीजन मालूम है जिसकी वजह से इन्होंने एक अपनी सब्सिडरी में निवेश कर रखा था, उस निवेश की वैल्यू उस सब्सिडरी के अंदर जीरो क्यों हो गई? तो दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको आज के इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो में हम लोग जिस कंपनी को एनालाइज करने वाले हैं उसका नाम है मोल्ड टेक। अब इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस कंपनी का ओवरव्यू, उसके बाद में बात करेंगे कि इस कंपनी का आखिर मैनेजमेंट में कौन कौन है और वो कैसे हैं, क्या उनके ऊपर विश्वास किया जा सकता है या नहीं। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे इस कंपनी का बिजनेस मॉडल, फिर देखेंगे कि इस कंपनी के साथ में क्या एडवांटेजेस और क्या रिस्क जुड़े हुए हैं, और लास्ट में हम लोग देखेंगे इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को। तो अब अगर हम लोग हमारे वीडियो में सबसे पहले बात करें कंपनी ओवरव्यू के बारे में, तो ये जो कंपनी है वो स्टार्ट हुई थी साल 1986 के अंदर, और ये जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चर करती है इंजेक्शन मोल्डेड कंटेनर्स फॉर ल्यूब्स, फूड, पेंट्स और दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए। और एट प्रेजेंट इनके पास में कंटेनर्स के अंदर 25% का मार्केट शेयर भी है। अब एट प्रेजेंट इसके अलावा इनके पास में है टोटल 7 प्रोसेसिंग प्लांट्स और 3 है इनके पास में स्टॉक पॉइंट्स जहां पे ये लोग अपने बनाए हुए स्टॉक को स्टोर करके रख सकते हैं। और इनकी जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो है 20,000 टीपीए की। इसके अलावा इन लोगों ने अभी रिसेंट के अंदर यूपी के अंदर अपना एक नया प्लांट स्टार्ट किया है और ये कानपुर के पास में लोकेटेड है। और इसके अलावा हैदराबाद के अंदर इन लोगों ने 4.5 एकड़ का एक लैंड भी एक्वायर किया है अभी रिसेंट के अंदर ही। अब अगर हम लोग देखें अर्ली 1990s के अंदर, तो उस वक्त मोल्टेक जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था प्लास्टिक पेल्स का कॉन्सेप्ट पेंट की इंडस्ट्री के लिए, और लेट 1990s के अंदर इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था प्लास्टिक कंटेनर्स को ल्यूब्स इंडस्ट्री के लिए। और इसके अलावा काफी सारे वैल्यू एडेड फीचर्स भी थे, जैसे कि पुल अप स्पाउट, टेम्पर और लीक फ्री फीचर्स कंटेनर्स के अंदर। इसके अलावा मोल्टेक को एक पेटेंट भी मिला था पुल अप स्पाउट को टेम्पर प्रूफ सील के साथ में इनोवेट करने का। इसके अलावा इन लोगों ने कंटेनर्स को डिजाइन किया, डेवलप किया मॉन्डेलेस के लिकाबेल्स प्रोडक्ट के लिए, और इन लोगों ने वो जो कंटेनर्स हैं वो इतने शानदार बनाए थे कि उस वजह से ये लोग इंडिया के अंदर उस कंपनी के एक्सक्लूसिवली वन एंड ओनली सप्लायर बन गए थे। इसके अलावा इन लोगों के अभी मल्टीपल प्रोडक्ट्स अंडर डेवलपमेंट है, जैसे कि क्यूआर कोड इनेबल्ड आईएमएल कंटेनर्स और प्लास्टिक कंटेनर फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड की इंडस्ट्री की कंपनीज के लिए। और इसके साथ साथ में ये लोग टेम्पर प्रूफ प्लास्टिक कंटेनर्स भी डेवलप कर रहे हैं जोमेटो और स्विगी जैसी फूड डिलीवरी कंपनीज के लिए भी। इसके बाद में दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को इस कंपनी से जुड़ी एक खास बात बताऊं, तो इंडिया के अंदर कंटेनर्स के सेक्टर में ये कंपनी इकलौती ऐसी कंपनी है जिसके इन हाउस टूल रूम के अंदर रोबोटिक ऑपरेशंस की हेल्प से मोल्ड्स और लेबल्स डेवलप होते हैं। और इसके बाद में इनकी जो इन हाउस मोल्ड मेकिंग टेक्नोलॉजी है वो इतनी शानदार है कि उस टेक्नोलॉजी की वजह से कोई भी प्रोडक्ट ये लोग अपने कंपटीटर्स के कंपैरिजन में जल्दी से जल्दी डेवलप कर लेते हैं, और उसको जितनी जल्दी ये लोग मार्केट में इंट्रोड्यूस कर देते हैं उसकी वजह से इन लोगों को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल जाता है अपने कंपटीटर्स के कंपैरिजन में। इसी के साथ साथ में इनकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो भी हमेशा A1 ही रहती है, और इसी वजह से दोस्तों ये वन ऑफ द मोस्ट प्रिफर्ड सप्लायर्स हैं काफी बड़ी बड़ी कंपनीज के, जैसे कि आईटीसी, एचयूएल, कैडबरी, पेप्सी, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, नेरोलैक पेंट्स, डाबर, नेस्ले, अमूल, ब्रिटानिया और पीएनजी। और दोस्तों ये लिस्ट जो है सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं होती, ये लिस्ट काफी लंबी चौड़ी है क्योंकि इनके पास में अधिकतर सारे बड़े बड़े क्लाइंट्स जो हैं वो इनके कस्टमर्स हैं। इसके अलावा मोल्टेक जो है वो उन फ्यू कंपनीज में से है जिनको ग्रीन क्लियरेंस मिला हुआ है एशियन पेंट से। अब इसका मतलब ये हुआ कि एशियन पेंट्स को ये लोग जो भी पेल्स सप्लाई करते हैं वो बिना किसी क्वालिटी चेक के एशियन पेंट्स पास कर देता है। इसके अलावा ये जो कंपनी है
वो भी रिसेंट के अंदर एक रिसर्च कर रही है जिसके अंदर ये लोग अपनी इन हाउस रिसाइकलिंग को एक्सपेंड करने वाले हैं और उस एक्सपेंशन के अंदर ये लोग इवेल्युएट करेंगे उन मेथड्स को जिससे ये लोग रीप्रोसेस प्लास्टिक को यूज कर पाए अपने ऑपरेशंस के अंदर। तो दोस्तों, अब अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़े और डिस्कस करें इस कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में, तो इसमें हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं मिस्टर जनु महंती लक्ष्मणा राव के बारे में। तो जो मिस्टर जे लक्ष्मणा राव है वो इस कंपनी के चेयरमैन और एमडी दोनों हैं। और अब अगर हम लोग देखें इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रखा है मैनेजमेंट में फ्रॉम IIM बैंगलोर और इनके पास में जो टोटल वर्क एक्सपीरियंस है वो है 30 साल से भी ज्यादा का। और इन्हीं की लीडरशिप के अंदर जो मोल्टेक है वो BSc और NSE के ऊपर लिस्ट हुआ था और इन्हीं की लीडरशिप के अंदर जो मोल्टेक है वो लीडर बना है पैकेजिंग इंडस्ट्री के अंदर। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे मैनेजमेंट में दूसरे इंसान के बारे में बात करें जिनका नाम है A सुब्रमण्यम, और ये जो हैं वो इस कंपनी के डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और इन्होंने मिस्टर जे लक्ष्मणा राव के साथ में मिल करके इस कंपनी को प्रमोट किया था। अब इस कंपनी के अंदर ये मैनेज करते हैं इन हाउस टूल रूम की एक्टिविटीज को और प्लांट के प्रोडक्शन को भी ये यहाँ पे अपने अंडर में ले रखे हैं। इसके अलावा इन्हीं की वजह से मोल्टेक जो है उसने इन हाउस रोबोट्स डेवलप किए अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को बढ़ाने के लिए। और इसके अलावा इन्होंने IML यानी कि इन मोल्ड लेबलिंग विथ रोबोटिक टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया था अपनी कंपनी के अंदर, जिसकी वजह से मोल्टेक जो है उसको एक प्लेटफॉर्म मिल गया टू डेवलप IML प्रोडक्ट्स। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़े और बात करें इंडस्ट्री एनालिसिस के बारे में, तो इसके अंदर अगर हम लोग सबसे पहले ग्लोबल मार्केट देखें पैकेजिंग इंडस्ट्री का, तो एट प्रेजेंट उसकी जो वैल्यूएशन है वो है USD 900 बिलियन की। और वहीं पे अगर हम लोग इंडिया के पैकेजिंग मार्केट को देखें तो साल 2019 के अंदर उसकी वैल्यूएशन थे 50.5 बिलियन USD के और ये एस्टिमेटेड है कि साल 2025 तक इसकी वैल्यूएशन पहुंच जाएगी 204.81 बिलियन USD तक। और इस पीरियड के अंदर जो ग्रोथ रेट आने वाली है वो आएगी 26.7% के CAGR के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे जो इंडिया का पर कैपिटा पैकेजिंग का कंजम्पशन है वो है सिर्फ 4.3 kg का। और हम लोग अगर इसको कंपेयर करें डेवलप्ड इकोनॉमीज के साथ में, जैसे कि अगर हम लोग जर्मनी का देखें पर कैपिटा कंजम्पशन, तो वो है ऑलमोस्ट 10 गुना यानी कि 42 kg। और वहीं अगर हम लोग ताइवान का पर कैपिटा कंजम्पशन देखें तो वो है ऑलमोस्ट इंडिया से 4 गुना ज्यादा। लेकिन आने वाले टाइम के अंदर इंडिया के पैकेजिंग इंडस्ट्री के अंदर जो है वो काफी अच्छी ग्रोथ रेट आने वाली है, तो उससे ये उम्मीद है कि ये जो पर कैपिटा कंजम्पशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे ग्लोबल पैकेजिंग इंडस्ट्री के बारे में थोड़ी और डिटेल में बात करें, तो ये जो इंडस्ट्री है ग्लोबली उसके अंदर बहुत ही जल्द एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट आने वाला है, क्योंकि अब कन्वेंशनल पैकिंग की जगह ले लेगी मोर हाइजीनिक, मोर स्मार्ट और मोर इंटेलिजेंट पैकिंग। अब ये जो नई पैकिंग आने वाली है ये कुछ इस तरीके से होगी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर अगर कुछ भी चेंजेस आता है वेदर फेवरेबल और अनफेवरेबल, तो ये जो पैकेजिंग है ये उसको डिटेक्ट करेगी और अपने यूजर को उस अकॉर्डिंगली ये सिग्नल्स दे देगी। इसके अलावा इंडियन रिटेल मार्केट के अंदर टाइम के साथ साथ में MNCs कंपनी की जो प्रेजेंस है वो इंक्रीज होती जा रही है और इसमें जो सबसे ज्यादा ग्रो करने वाला सेगमेंट था वो था फूड एंड बेवरेजेस का सेगमेंट। अब जिस सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा प्लास्टिक पैकेजिंग कंज्यूम होती है ये सेक्टर भी वही सेक्टर है और ये सेक्टर कभी ना बंद होने वाला सेक्टर भी है। तो जैसे जैसे आने वाले टाइम में फ्यूचर के अंदर इस सेक्टर के अंदर ग्रोथ आएगी वैसे वैसे प्लास्टिक पैकेजिंग की जो डिमांड है उसके अंदर भी ग्रोथ आना लाजमी है। और फूड एंड बेवरेजेस के सेक्टर के अलावा जो दूसरे सेक्टर हैं जिसके अंदर प्लास्टिक पैकेजिंग का काफी अच्छी क्वांटिटी के अंदर यूज होता है वो सेक्टर हैं फार्मा, पर्सनल केयर और कॉस्मेटिक का सेक्टर। तो अब अगर हम लोग हमारी वीडियो में आगे बढ़े और डिस्कस करें इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को, तो यहाँ पे अगर हम लोग सबसे पहले इनके प्रोडक्ट के पोर्टफोलियो को देखें, इसके अंदर जो इनका सबसे पहला प्रोडक्ट आता है
वो आता है इनके एडिबल ऑयल्स की पैकेजिंग का। और इनकी जो पैकेजिंग है एग्रो इंडस्ट्री के अंदर वो सबसे ज्यादा डिमांड में रहती है। इसके अलावा ये लोग और भी सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जैसे कि सैनिटाइजर के कंटेनर, फूड के कंटेनर, डिस्पेंसिंग पंप, पेंट पैकेजिंग, लुब्रिकेंट की पैकेजिंग और बल्क पैकेजिंग भी। इसके अलावा इनका जो एक और प्रोडक्ट है वो है थिन वॉल्ड पैकेजिंग का प्रोडक्ट। अब इसके अंदर ये लोग जो पैकेजिंग तैयार करते हैं वो यूज होती है ड्राई फ्रूट्स की पैकेजिंग के लिए, स्वीट्स की पैकेजिंग के लिए और बिस्किट की पैकेजिंग के लिए भी। इसके अलावा इनका जो डिस्पेंसिंग पंप का प्रोडक्ट है वो इनके लिए एकदम नया प्रोडक्ट है और इसको और अच्छे से इन लोगों ने डेवलप करने के लिए एक स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी भी स्टेब्लिश करी है। और इनका ये जो प्रोडक्ट है डिस्पेंसर पंप, इसकी एट प्रेजेंट जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो है 8 मिलियन पर यूनिट्स की कैपेसिटी पर मंथ की। और यहाँ पे इस प्रोडक्ट के लिए भी इनके साथ में बड़े बड़े क्लाइंट से जुड़ना चालू कर दिया है, जैसे कि आईटीसी ने इनका प्रोडक्ट ऑलरेडी फाइनल कर दिया है, लेकिन बस आईटीसी के साथ में इनका भी प्राइस का नेगोशिएशन चल रहा है। और इसके अलावा विप्रो ने तो ऑलरेडी इनके प्रोडक्ट्स को यूज करना स्टार्ट कर दिया है। इसके अलावा इनका जो दूसरा नया प्रोडक्ट है वो है मॉडर्न स्वीट बॉक्सेस। अब ये जो इन लोगों ने नए स्वीट बॉक्सेस इंट्रोड्यूस किए थे ये इन लोगों ने 100% रोबोटिक ऑपरेशन से मैन्युफैक्चर किए थे, यानी कि जीरो ह्यूमन इंटरवेंशन। और ये जो इनके मॉडर्न स्वीट बॉक्सेस है ये फूड को हाइजीनिक रखते हैं और उसको सेफ भी रखते हैं। इसके अलावा इन लोगों ने जो पैकेजिंग इंडस्ट्री का लैंडस्केप था उसको एकदम ही इन लोगों ने चेंज कर दिया था बाय क्रिएटिंग एंड इंट्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल एंड इंटेलिजेंट पैकेजिंग सॉल्यूशंस। इसके अलावा इन लोगों ने एक एक्सक्लूसिव लोशन पंप प्रोजेक्ट भी सेटअप किया है हैदराबाद के अंदर, जिसकी कॉस्टिंग कंपनी को पड़ी 15 करोड़ की। और इस प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन है कंपनी ने स्टार्ट कर दिया था नवंबर 2020 के अंदर। और इस प्रोडक्ट की मदद से कंपनी ने जो है एंट्री ले ली है पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के सेगमेंट के अंदर। अब यहाँ पे इस कंपनी का एक और प्रोडक्ट है जिसका नाम है स्क्वायर पैक्स। अब ये जो इनका प्रोडक्ट है उसकी डिमांड धीरे धीरे ग्रो कर रही है और ये जो प्रोडक्ट है वो एक मेजर ट्रेंड क्रिएटर बनेगा एडिबल ऑयल के मार्केट के अंदर। अब यहाँ पे इंडिया के अंदर जो मेजर एडिबल ऑयल प्लेयर्स हैं जैसे कि एनके प्रोटीन, हेल्टर ग्रुप एटसेट्रा, अब ये लोग यहाँ पे टिन को प्लास्टिक के अंदर कन्वर्ट करते हैं और इस प्रोसेस को करने की वजह से जो इनका प्रोडक्ट है स्क्वायर पैक्स वाला, तो उसकी डिमांड यहाँ पे इंक्रीज ऑटोमेटिकली हो जाएगी। इसके अलावा इन लोगों की एक जो सब्सिडरी थी जिसका नाम था मोल्टेक पैकेजिंग FZE, और ये जो इनकी सब्सिडरी थी ये यूएई बेस्ड सब्सिडरी थी। अब यहाँ पे सब्सिडरी को इन लोगों ने 100% वाइंड अप कर दिया है और यहाँ पर कंपनी ने अपनी बुक्स के अंदर ये जो वाइंड अप इन लोगों ने किया उसके लिए एक एडिशनल प्रोविजन क्रिएट किया था 286.10 लैक्स का। और ये जो प्रोविजन बनाया गया था ये बनाया गया था टुवर्ड्स लोन गिवन बाय मोल्टेक टू देयर सब्सिडरी। इसके बाद में इन लोगों ने उस जगह पे जो भी प्लांट एंड मशीनरी को इंस्टॉल कर रखा था वो इनके इंडिया के जो प्रोडक्शन प्लांट है वहां पे उस प्लांट एंड मशीनरी को इन लोगों ने ट्रांसफर कर दिया है। इसके अलावा मोल्टेक ने अपनी सब्सिडरी के अंदर 1003 लैक्स का एडिशनल इन्वेस्टमेंट और किया था। तो ये जो इनका इन्वेस्टमेंट है इसकी रियलाइजेशन वैल्यू आज की तारीख में 0 है और कंपनी को ये चीज आज से बहुत पहले पता पड़ गई थी और इस वजह से इन लोगों ने फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के अंदर इसके लिए एडिकेट प्रोविजंस ऑलरेडी क्रिएट कर लिए थे। इसके अलावा इन लोगों ने अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कर रखा है और इसी के साथ साथ में ये लोग एक 3D रेंडरिंग नाम की एक टेक्नोलॉजी को भी यूज करते हैं। अब इस टेक्नोलॉजी के अंदर ये लोग जो भी पैकेजिंग फाइनल करने वाले होते हैं अपने कस्टमर्स के लिए उसकी एक 3D इमेज को डेवलप करके ये अपने कस्टमर्स को पहले ही दिखा देते हैं, जिससे कि बाद में कोई दिक्कत इनको या इनके कस्टमर्स को फेस ना करनी पड़े। तो अब अगर हम लोग वीडियो में आगे बढ़े हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ और डिस्कस करें कि इस कंपनी के साथ में क्या एडवांटेजेस हैं और क्या रिस्क एसोसिएटेड है, तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग अगर इनके साथ में जुड़ी हुई सबसे बड़ी एडवांटेज के बारे में बात करें तो वो है सिग्निफिकेंट कॉस्ट एडवांटेज। अब
ये जो कॉस्ट एडवांटेज है ये इनको इस वजह से मिलती है क्योंकि इनके पास में वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और इससे इनको दो फायदे होते हैं। पहला फायदा कि इनके ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट जो है वो काफी मिनिमल आती है। दूसरा फायदा इनको ये होता है कि इनके प्रोडक्ट्स की ऑन टाइम डिलीवरी इनके कस्टमर्स को मिल जाती है। अब यहाँ पे जो एक रिस्क इन लोगों के साथ में एसोसिएटेड है वो ये कि रीसेंट डेवलपमेंट जो हुआ है स्क्वायर पैक्स को लेके, हिंज पैक्स को लेके और ओवल शेप पैक्स को लेके, तो यहाँ पे इन तीनों तरीके की जो पैकेजिंग है इनकी डिमांड इंक्रीज हुई है नो डाउट, और कंपनी को इसका फायदा भी हो रहा है नो डाउट। लेकिन यहाँ पे मेन जो रोल रहता है वो रहता है टू डिसाइड द राइट बैलेंस टू सर्व देयर कस्टमर, यानी कि कितना प्रोडक्शन इनको ओवल शेप पैक्स का करना है, हिंज पैक्स का करना है, स्क्वायर शेप पैक्स का करना है, वो इन लोगों को यहाँ पे देखना होता है। और यहाँ पे जो नेक्स्ट रिस्क इन लोगों के साथ में एसोसिएटेड रहता है जिसके बारे में काफी हद तक आप सब लोग भी जानते होंगे, वो रहता है पैकेजिंग को लेके एनवायरमेंटल अवेयरनेस का। तो यहाँ पे इस चीज को एलिमिनेट करने के लिए ये लोग बायोडिग्रेडेबल पैक्स के डेवलपमेंट पे भी काम कर रहे हैं। इसके बाद में जो लास्ट और एक और बड़ा रिस्क कंपनी के साथ में जुड़ा हुआ है वो ये है कि ये लोग जो IML प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने वाले हैं उसके रिगार्डिंग इन लोगों के पास में कोई भी क्लैरिटी नहीं है कि कस्टमर की तरफ से क्या डिमांड इन लोगों को मिल जाएगी अपने इन नए प्रोडक्ट्स के लिए, या फिर यहाँ पे ये भी चीज हो सकती है कि इन प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद में कोई डिमांड कस्टमर की तरफ से आए ही ना, और कस्टमर जो कन्वेंशनल पैकेजिंग अभी के टाइम पे यूज कर रहा है कस्टमर जो है इनका वो उसी की तरफ रहना चाहे। तो अब अगर हम लोग हमारे इस वीडियो के लास्ट पार्ट की तरफ बढ़े और डिस्कस करें इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को, तो यहाँ पे अगर हम लोग सबसे पहले देखें इस कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को, तो फाइनेंशियल ईयर 2016-17 के अंदर इसकी वैल्यू थी 30,080 लैक्स की, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के अंदर बढ़ करके पहुंच गई 47,892 लैक्स तक। और इस पीरियड के दौरान कंपनी ने जो ग्रोथ रेट को अचीव किया वो किया 9.75% की CAGR के हिसाब से। वहीं इस सेम पीरियड के दौरान जो मटेरियल की कॉस्ट थी वो 18,589 लाख से इंक्रीज होकर के पहुंच गई 27,777 लाख तक। तो यहाँ पे जो मटेरियल कॉस्ट थी वो हर साल में अगर आप लोग टेबल में देखेंगे सेल्स का ऑलमोस्ट 60% मटेरियल कॉस्ट ने कवर कर लिया था। वहीं अगर अब हम लोग नेक्स्ट इस कंपनी का EBITDA यानी कि अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्स अगर देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2016-17 के अंदर इसकी वैल्यू थी 5,343 लैक्स की, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में इंक्रीज होकर के पहुंच गई 9,548 लैक्स तक। और यहाँ पे जो ग्रोथ रेट कंपनी ने इसके अंदर अचीव करी वो थी 12.31% का CAGR। और वहीं अगर मार्जिन को देखें इस सेम पीरियड के दौरान तो वो ऑलमोस्ट 18% से इंक्रीज होकर के पहुंच गए 20% पे। वहीं नेक्स्ट अगर अब हम लोग देखें इस कंपनी के पैट को यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को, तो इस सेम पीरियड के दौरान ही अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ पे जो इनका पैट है वो 2,689 लाख से इंक्रीज होकर के पहुंच गया 4,808 लाख तक। और यहाँ पे ग्रोथ रेट आई 12.32% के CAGR के हिसाब से। वहीं अगर हम लोग मार्जिन को देखें इस सेम पीरियड के दौरान ही तो वो 8.94% से इंक्रीज होकर के ऑलमोस्ट 10% तक पहुंच गए हैं। इसके अलावा रिसेंटली मोल्टेक ने अभी रेस किए 550 मिलियन INR बाय वे ऑफ इश्यू ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स। और इसके अलावा अगर हम लोग देखें इस कंपनी के फ्री कैश फ्लो को इस सेम पीरियड के दौरान ही, तो उसके अंदर कंपनी ने काफी अच्छी खासी ग्रोथ अचीव करी है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2016 के अंदर कंपनी के जो फ्री कैश फ्लोज थे वो थे -79 लैक्स के, और फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के अंदर इंक्रीज होकर के वो पहुंच गए 899 लैक्स तक। तो यहाँ पे फ्री कैश फ्लोज के अंदर कंपनी ने काफी अच्छी खासी ग्रोथ अचीव करी है। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा वीडियो मोल्टेक के ऊपर। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूले, साथ ही साथ में कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।